हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3 में। आज हम इतिहास से क्वेश्चन कराने वाले हैं 250। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन है आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल है गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिमी पुरास्थल है आलमगीरपुर, सूत का गैंडोर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सूत का गैंडोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है मादा एवं दाइमाबाद। मादा कहाँ स्थित है? मादा कहाँ स्थित है? अखनूर, जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले कब और किसने जानकारी दी थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्थ्य चिन्ह किसका देन है? सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। सबसे पहला पालतू बनाया गया कुत्ते को। सिंधु घाटी सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिन्न थे लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? रखलदास ने। नित्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से।
सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य स्मारक है बेहत स्मारक। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाराम साहनी और के नेतृत्व में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों या वेदांगों की संख्या 4 एवं 6। उपनिषदों की संख्या है 118 108 सॉरी। उपनिषद की प्रमाणिक संख्या है 13। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था अलवर्नी। उपनिषद किसका विषय वस्तु है? दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या है 128 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संगाहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार किसने किया? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। सावित्री का अर्थ है सूर्य देवता। गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन से संतों ने किया था? अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडप है 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडप है 9वां। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मंडकोप उपनिषद से।
प्राचीन हिंदू विधि का लेखन है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बुद्ध कहाँ और कब जन्मे थे? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ में हुई और कब हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलग कला। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमक। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवचन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति कब किसके काल में और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके समय हुई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में कनिष्क के समय। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा किसमें है? जातक में। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक प्रथा का प्रवर्तक है मखली गोसल। हिजरी सावंत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तक कब और किस सदी में हुआ? 1500 ईस्वी में 16वीं सदी। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर।
जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र में। महावीर कहाँ में और कब जन्मे थे? वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कहाँ में और कब हुई थी? पावापुरी में 568 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? छतरी। महावीर का प्रथम अनुयायी थे जमाली, उनके दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? मगध नरेश बिंदुसार के शासनकाल में। जैन धर्म के 3 रत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा कब और कहाँ और किसके समय हुई थी? 322 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा कब और कहाँ किसके अध्यक्षता में हुई थी? 512 ईस्वी ईसा पूर्व, बल्लवी में। देवधर्मी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जैन साहित्य को कहा जाता है आगमन। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 4 ईसा पूर्व में, बैथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर कब और किस दिन किसके द्वारा चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में, शुक्रवार को, रोमन गवर्नर पीटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र किसके संगम पर बसा है? गंगा सोन के संगम पर। हर्रक वंश का संस्थापक था बिंबुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंबुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला प्रथम विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडोस्पीज, विस्तारा का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य की रचना किसके ऊपर है? शासन के ऊपर।
चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब, कहाँ में, किसके दरबार में हुई? 298 ईसा पूर्व, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। उपवास दरबार। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किसने किया? अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? मौस्की, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया? भाव विराट स्तंभ लेख, जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने सर्वप्रथम की थी? 1750 ईस्वी में। टी फैंथलर ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स पेसेफ ने। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रसिद्ध अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप का निर्माण करता किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार करवाए थे? 2 बार। सतवाहन वंश की स्थापना की थी सुमुख ने। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषैनी नदी पर। पुरुषैनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने।
शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने। सर्व अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी हुई? किसके काल में जारी हुई? गुप्त काल में। शीशे का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुंजुल कन्फ्यूशियस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक सावंत कब और किसने चलवाया था? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने। मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? चोल वंश के शासन में। 10 माला प्रणाली जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। राष्ट्रीय पाचन किस सावंत पर आधारित है? शक सावंत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था स्मिथ ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके प्रसिद्ध चीनी बौद्धिस्ट यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं सदी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम सावंत आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने।
बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का सेनापति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल का जीवन काल था 770 से 810 ईस्वी तक। महरौली में स्थित राजचंद्र ने लोह स्तंभ को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गंगोई कोण कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वह धन समाज का संस्थापक था पुष्पभूति। पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज। भूमि देने की समाप्ति प्रथा को आरंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हिंसा किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल था 606 से 657 ईस्वी तक। हिंसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हिंसांग को। हिवेंसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हिवेंसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन को कब किसने और किस नदी पराजित किया था? 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करवाता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ स्थित था? तमिलनाडु में। नटराज की मूर्ति है चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी म्यानखेट। मान्यखेट सॉरी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप्प द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैन्य शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। किस वंश का स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की? होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र।
हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय। हुणों का प्रथम शासक था तोड़मल। सैयद वंश का संस्थापक था खिज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी शिकार अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। माहिर गुलाह किससे पराजित हुआ था? यशोवर्धन द्वारा। 12 माहिर थे खगोलीय वेद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। इतने ही क्वेश्चन थे आपके। हमने 250 के समथिंग क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक से या सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन है आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।